मैं अदीब रज़ा आज आपको इन्वर्टर के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। इन्वर्टर जैसे कि इसके नाम से भी विदित होता है, इन्वर्टर का मतलब है किसी चीज़ को इन्वर्ट कर देना। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि डीसी वोल्टेज 12 वोल्ट को 220 वोल्ट में कैसे इन्वर्ट करते हैं। वही काम इन्वर्टर का है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे घर में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट 50 साइकिल्स एसी बिजली होती है। इस बिजली से हमारे घर के पंखा, रेडियो, टीवी सभी कुछ इसी से चलते हैं। लेकिन जब हमारे पास बिजली नहीं होती है तो हमें आवश्यकता होती है कि हमारे पास कोई बैकअप सोर्स होना चाहिए। बैकअप सोर्स में अभी तक जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर डीजी सेट इस्तेमाल करते हैं। अब डीजी सेट में डीज़ल का उपयोग होता है और उसको स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए ऑटोमेटिक स्टार्ट करने के लिए हमें बैटरी को 12 वोल्ट बैटरी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए बनाना पड़ता है, जिसे हम इन्वर्टर कहते हैं। इन्वर्टरों को ऑटोमेटिक काम कराने के लिए इन्वर्टर के अंदर बिजली के सेंसिंग के लिए एक रिले का उपयोग किया जाता है। रिले जब बिजली आती है तो उसको सेंस करती है और जब बिजली जाती है तो उसको सेंस करती है। जब बिजली आती है तो रिले इन्वर्टर को कट ऑफ कर देती है और जब बिजली जाती है तो इन्वर्टर को ऑन करा देती है। इस प्रकार से हमें इन्वर्टर के द्वारा ऑन ऑफ करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ऑटोमेटिक बिजली हमें प्राप्त हो जाती है। जब बिजली जाती है तो इन्वर्टर चालू हो जाता है और जब बिजली आती है तो इन्वर्टर बंद हो जाता है और बैटरी चार्ज होने लगती है। जैसा कि हमें पता है कि बिजली दो प्रकार की होती हैं। एक बिजली जो डीसी कहलाती है और दूसरी बिजली जो एसी कहलाती है। एसी बिजली का मतलब यह है अल्टरनेटिंग करंट। इसमें जो साइकिल है पॉजिटिव निगेटिव वो चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण हम इसको एसी कहते हैं। जबकि डीसी बिजली जो होती है जिसके अंदर दो तार होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है, और ये पॉजिटिव और निगेटिव कभी चेंज नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको डीसी कहते हैं। यहाँ इन्वर्टर बनाने में भी हमें डीसी को 50 साइकिल्स पर ऑपरेट कराना पड़ता है और 50 साइकिल्स पे ऑपरेट करने के लिए हमें जिस इलेक्ट्रॉनिक स्विच का काम करना पड़ता है उसे हम ऑसिलेटर कहते हैं। तो हमें एक 50 साइकिल का ऑसिलेटर बनाना होता है जिसे स्विचिंग कराते हैं और फिर डीसी स्विचिंग को हम एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। डीसी स्विचिंग को एसी में कन्वर्ट करने के बाद हमें उसे स्टेप अप करना पड़ता है, जो कि हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ज़रिए करते हैं। इस प्रकार हमें 12 वोल्ट से 220 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो जाती है। ऑसिलेटर बनाने के लिए 50 साइकिल की जो ज़रूरत होती है उसके लिए बहुत सी विधियों का उपयोग किया जाता है। और आजकल सबसे आसान जो ऑसिलेटर बनता है 50 साइकिल्स का वो एक आईसी है, ट्रिपल आईसी टाइमर आईसी, जिसके द्वारा हम 50 साइकिल्स जनरेट कराते हैं। 50 साइकिल्स जो ऑसिलेटर से प्राप्त होते हैं उसको फिर हम 2 फेस में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद पावर स्विचिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा हमें हाई वोल्टेज पॉजिटिव साइड और हाई वोल्टेज नेगेटिव साइड प्राप्त हो जाते हैं। फिर हम इसको पुश पुल विधि से आगे ट्रांसफार्मर को देते हैं और ट्रांसफार्मर उसको स्टेप अप करके 220 वोल्ट्स 50 साइकिल्स में हमें दे देता है, जो इससे कि हम अपने घर का जो जैसा बिजली से काम करते हैं वो काम इससे कर सकते हैं। इन्वर्टरों में एक ख़ास प्रकार की रिले लगती है जो कि बिजली के आने और जाने को सेंस करती है। जब बिजली चली जाती है तो बैटरी से इन्वर्टर को कनेक्ट करा देता है और हमें 220 सप्लाई मिल जाती है। और जब बिजली वापस आती है
तो हमारी बैटरी को डिस्कनेक्ट करा देता है, जिससे कि हमें इन्वर्टर को बंद कर देते हैं और जो बिजली आती है वही हमें इन्वर्टर के द्वारा मिलने लगती है। जिस प्रकार हमने सिंगल फेस इन्वर्टर बनाया है, इसी प्रकार से 3 सिंगल फेस इन्वर्टर का सर्किट, पावर सर्किट यूज़ करके हम 3 फेस इन्वर्टर भी बना सकते हैं। लेकिन 3 फेस इन्वर्टर बनाने के लिए हमें 3 फेस ऑसिलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। 3 फेस ऑसिलेटर को बनाने के लिए हम माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं, जिसमें आर्डिनो बहुत ही मुख्य है। आर्डिनो के अलावा भी हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से भी 3 फेस जनरेट कर सकते हैं और फिर उसको इन सर्किटों के साथ जोड़कर 3 फेस सप्लाई भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सर्किट जो यहाँ पर दर्शाए गए हैं, ये बहुत ही चीप और बहुत ही इजी हैं, जो कि हर कोई स्वयं खुद मार्केट से सामान ले आकर के इसको बना सकता है। सिंगल फेस इन्वर्टर और 3 फेस इन्वर्टर में अंतर ये है कि सिंगल फेस और 3 फेस में जो एक फेस से दूसरे फेस का जो एंगल डिफरेंस होता है वो हमें 120 डिग्री मेंटेन करना पड़ता है। मतलब जो भी हमारा ऑसिलेटर होगा उसमें 120 डिग्री का अंतर आना चाहिए। यदि सिंगल फेस है तो सिंगल फेस में किसी अंतर की आवश्यकता नहीं है, वो तो डायरेक्ट बन जाता है। लेकिन 3 फेस में 120 डिग्री अंतर का ऑसिलेटर बनाना पड़ता है, जिसके लिए आर्डिनो सबसे बढ़िया सामान है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि जो भी भाई बंधु इस इलेक्ट्रॉनिक में ज़रा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं और अपने से कुछ करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो के द्वारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं और अपने से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। यदि वीडियो समझ में आ गया हो और आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स लिखिए।